A very good morning to all of you. In the last class हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन. उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, 6 केसेस वर देयर व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार. डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, issued at premium, redeemable at par, issued at premium, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at par, and issued at discount, redeemable at premium. 6 cases were there. All 6 cases we have covered in our last lecture. Now come to question number 17 given on page number 8.22. आज हम करेंगे क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 17 अब देखो. गिव जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस. जो केस नंबर फर्स्ट है उसमें दे रखा है कि 2012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार इशू किए हैं, रिडीमेबल आल्सो एट पार. 2000 डिबेंचर्स of ₹100 each issued at par and redeemable at par. 100 रुपीज का है, at par इशू किया है तो 100 रुपीज पे इशू किया है एंड redeemable also at par. ध्यान रखना एंट्रीज हमें करनी है ओनली फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स. क्वेश्चन आगे हम देखते हैं तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. जैसे मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि अकाउंटेंसी में अपना एक रूल बना लो कि क्वेश्चन आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट पढ़ना है पहले, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे. इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ये इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आपको राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की जो जनरल एंट्रीज है उनको इग्नोर करना है. ठीक है ना, तो उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन करना है हमें. अब 2000 डिवेंचर्स इशू किया ऑफ ₹100 ईच एट पार, और क्योंकि ये जो 100 रुपीज हैं ये कंपनी बाइफरकेट नहीं करी, यानी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में डिमांड नहीं करी. दैट इज व्हाई हमारा जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनेगा. एट द टाइम ऑफ इशू फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे 12% डिवेंचर्स हैं तो टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. 2000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपीज मिलने हैं तो 2 लाख रुपीज से ये एंट्री होगी आपकी. ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ये होगी फर्स्ट एंट्री, केस नंबर फर्स्ट की. ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट क्योंकि डिवेंचर रिडीमेबल भी एट पार है तो ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन देयर विल बी नो कैपिटल लॉस टू द कंपनी. सो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज. ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर फर्स्ट. अब केस नंबर सेकंड में वो बोल रहे हैं issued 2000 12% debentures of ₹100 each at a discount of 2% redeemable at par. 2% डिस्काउंट पे इशू किया है 2000 ही, तो 2000 debentures of ₹100 each issued at a discount of 2%. 100 रुपीज का 2%, 1% 1 रुपीज, 2% हो गया 98 रुपीज. 98 पे तो ये हमने किया इश्यू. रिडीमेबल एट पार यानी 100 रुपीज पे है रिडीमेबल, 100 रुपीज पे रिडीमेबल. तो एट द टाइम ऑफ इशू 98 रुपीज पर डिबेंचर रिसीव करोगे. ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी फर्स्ट, ये केस नंबर है सेकेंड. फर्स्ट एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट 2000 डिबेंचर्स इनटू 98 रुपीज टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट.
ये आ गया आपका 1,96,000 रुपीज, ठीक है ना भाई। सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों, 2,000 इंटू 2 रुपीज डिस्काउंट है पर डिवेंचर, 4,000 आपके 2 लाख में से 4,000 लेस कर दो, 196 आपने ऑन एप्लीकेशन रिसीव किया पब्लिक से। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि डिवेंचर्स रिडीमेबल एट पार हैं, तो देयर इज नो कैपिटल लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ दीज डिवेंचर्स, बट एट द टाइम ऑफ इशू, क्योंकि आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो 2 रुपीज पर डिवेंचर हमारा कैपिटल लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में डेबिट होगा। तो एंट्री होगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000 discount on issue of debenture account debit 4,000, 2,000 आपके डिवेंचर्स थे, 2 रुपीज पर डिवेंचर डिस्काउंट था, तो 4,000 ये हो गया, और 12% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज। आई होप केस नंबर सेकंड आपका होगा क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर केस नंबर थर्ड गिवन है आपको। केस नंबर थर्ड में 2,000 डिवेंचर्स एंड 12%, 100 रुपीज ईच इश्यू किए हैं, प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। 2,000 12% debentures of ₹100 each issued at 5% premium and redeemable at par। तो 5% प्रीमियम यानी 105 रुपीज पे इशू किया, और रिडीमेबल एट पार है यानी 100 रुपीज पर रिडीमेबल होगा। तो एट द टाइम ऑफ इशू एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 डिवेंचर्स 105 रुपीज रिसीव करोगे तो आपका हो गया 2,10,000 रुपीज, ठीक है। और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,10,000 रुपीज। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आप एसपीआर अकाउंट कंसिडर करोगे अलॉटमेंट डेट पे, तो एंट्री होगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,10,000 to 12% debentures account, 2,000 debentures of ₹100 each, that is 2 lakh rupees, and 2 securities premium reserve account 2,000 debentures, 5 रुपीज प्रीमियम था, 10,000 एसपीआर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। रिडीमेबल क्योंकि एट पार है, दैट इज व्हाई देयर इज नो कैपिटल लॉस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। ये हो गया आपका केस नंबर थर्ड। केस नंबर फोर्थ देखो आप। यहां पर 2,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यू करी है कंपनी
एट पार, तो 100 रुपीज पे इशू, एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, यानी 105 पर रिडीमेबल। ये है इशू, तो इशू तो है एट पार, ये है रिडीमेबल, तो रिडीमेबल क्योंकि मोर देन इशू प्राइस पे है, तो दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ दीज डिबेंचर्स। At the time of issue, first of all, company will receive application money, and since the amount of issue is not bifurcated in different calls, so we have to open joint application and allotment account. Entry number first will be bank account debit, 2 lakh rupees to 12% debenture application and allotment account, 2 lakh rupees. Entry number second, on the date of allotment. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि allotment date पे हमें 5 रुपीज प्रीमियम ड्यू करना है, तो रिडम्पशन के ऊपर allotment, रिडम्पशन पे क्योंकि 5 रुपए प्रीमियम कंपनी देगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ दीज डिबेंचर्स, दैट इज व्हाई एट द लेवल ऑफ अलॉटमेंट दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी कंसीडर्ड। तो एंट्री होगी आपकी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 lakh rupees, loss on issue of debentures account debit, 5 rupees per debenture loss है on the redemption, तो 5 rupees into 2000, 10,000। सर ये कौन सा लॉस हो गया? अरे भाई एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कंपनी 5 रुपीज पर डिवेंचर एक्स्ट्रा पे करेगी, इंटू 2000, 10,000 का लॉस इश्यू पर ही बुक करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, दैट इज प्रूडेंस। 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग। 12% डिबेंचर्स अकाउंट 2 lakh rupees and 2 premium on redemption of debentures account 10,000 rupees। यहाँ पर देखो लाइबिलिटी हमने बनाई है 2,10,000 रुपीज की। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ कम टू केस नंबर 5। यहाँ पर 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 2% डिस्काउंट पे कंपनी ने इशू किए हैं, तो इशू हो गया 98 रुपीज पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, तो रिडीमेबल हो गया 105 रुपीज पर। तो इन दिस केस एट द टाइम ऑफ इशू company will receive 98 rupees per debenture, and that comes to rupees 98 into 2000, 1,96,000 rupees. On the date of allotment, considering the terms of redemption, that is there is premium of ₹5 per debenture on redemption, 12% debenture application and allotment account debit 1,96,000। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। देखो ये जो 10,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम ड्यू कर रहे हैं ये, और प्लस जो इश्यू पे हमने 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, 2 रुपीज का डिस्काउंट इश्यू पर 5 रुपीज प्रीमियम पे हम रिडम्पशन पे प्रीमियम देंगे, टोटल कंपनी को 7 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो 2000 इंटू 7 यानी 14,000 हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट करेंगे।
सेपरेट हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि बोथ ऑफ दीज 2 rupees on issue and 5 rupees on premium are capital losses. That is why these two items will be debited to loss on issue of debentures account. It is also a capital loss, both are capital loss, and these have to be written off in the year in which they are incurred from SPR or capital reserve or statement of P&L on priority basis. तो that is why यहाँ पर हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन नहीं करते और दोनों अमाउंट हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में ही डेबिट कर देते हैं। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को इग्नोर करने के लिए बोला हुआ है, उसको राइट ऑफ करने के लिए, इग्नोर करने के लिए कहा है, इसलिए इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री हम इस क्वेश्चन में पास आउट नहीं कर रहे। नाउ कम टू केस नंबर 6। केस नंबर 6 में दे रखा हमें इश्यू 2012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 5%, redeemable at a premium of 10%। 5% प्रीमियम पर इश्यू किए हैं, यानी आपका इश्यू तो हो गया 105 पे एंड रिडीमेबल है 10% प्रीमियम। 100 रुपीज का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम यानी 110 का रिडीमेबल हो गया। तो यहां पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2000 into 105 पर डिवेंचर, तो ये हो गया आपका 2,10,000 रुपीज ऑन द डेट ऑफ इशू। ये हमें रिसीव हुआ 2,10,000। आपके 2000 डिवेंचर्स आपने इशू किए, 105 के रेट पे इशू कर रहे हो, तो 2,10,000 कंपनी ने रिसीव किए। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, दैट इज redemption of these debentures is also at premium of 10%. So 12% debenture application on allotment account debit 2,10,000। अब जो लॉस है, इश्यू पे तो कोई लॉस हुआ नहीं, इश्यू तो प्रीमियम पे हुआ है, लेकिन रिडम्पशन क्योंकि 10% प्रीमियम पे है तो 10 रुपीज पर डिवेंचर हम लॉस बुक करेंगे। 2000 into 10, 20,000 लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स अकाउंट में डेबिट करेंगे 20,000 रुपीज। आई होप ये क्लियर होगा। फिर टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज, फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2000 डिवेंचर्स 5 रुपीज प्रीमियम पे इशू किए, 10,000 रुपीज आपका SPR आ जाएगा। एंड लास्ट टू premium on redemption of debentures account 2000 into 10, that is 20,000 rupees। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया कंप्लीट। आई होप ये होगा आप लोगों का क्लियर।